Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत नमाज पढ़ने में क्या फ़र्क है? बहुत सारे लोग ये फ़र्क नहीं जानते। वो फ़र्ज़ को सुन्नत की तरह पढ़ते हैं और सुन्नतों को फ़र्ज़ों की तरह पढ़ते हैं। बाज़ लोग सना पढ़ने से पहले एक गलती करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सवाल पूछा गया है कि फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत नमाज पढ़ने में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग ये फ़र्क नहीं जानते। वो फ़र्ज़ को सुन्नत की तरह पढ़ते हैं और सुन्नतों को फ़र्ज़ों की तरह पढ़ते हैं। बाज़ लोग सना पढ़ने से पहले एक गलती करते हैं। तो ये मसाइल बहुत सारे लोग नहीं जानते। उसकी वजह ये है कि हम इस चीज़ की बहुत कम तलब रखते हैं कि हमें दीन की समझ बूझ आए। हालांकि ये नमाज जो है, इसके मसाइल सीखना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ इबादत है और क़यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। जो नमाज के सवाल के जवाब में कामयाब हो गया क़यामत के दिन, अल्लाह ताला उसे बाकी सारी मंज़िलों में कामयाबी अता फरमाएगा। तो इसलिए थोड़ा वक्त दिया करें, समझा करें, मसाइल को सीखा करें। अब फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत नमाज में क्या फ़र्क है, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते। इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, फ़र्ज़ों को सुन्नतों की तरह पढ़ते हैं, सुन्नतों को फ़र्ज़ों की तरह पढ़ते हैं और सीखना भी नहीं चाहते। तो आज थोड़ा सा इस वीडियो को टाइम दें और समझें। मैं इंशाल्लाह बिल्कुल सादा करके, आसान करके, जो हर बंदा इसको समझ सकता है, ठीक है जी। अगर आप वीडियो पूरी देखें तो इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल नियत से लेकर सलाम फेरने तक आपको फ़र्ज़ और सुन्नत नमाज में जो फ़र्क है और किस तरह फ़र्ज़ अदा करने हैं, किस तरह सुन्नतें अदा करनी है, ये मुकम्मल तरीका बताऊँगा। फ़र्ज़ यानी जो 4 फ़र्ज़ और 4 सुन्नतें हैं, इनमें इनके पढ़ने में क्या फ़र्क है, ठीक है जी। क्योंकि 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़ उनके पढ़ने का तो एक ही तरीका है, बस नीयत का फ़र्क होगा कि फ़र्ज़ों में फ़र्ज़ों की नीयत करेंगे और सुन्नतों में सुन्नत की नीयत करेंगे। लेकिन 4 फ़र्ज़ जब पढ़ें या 4 सुन्नतें मुअक्कदा, ठीक है जी। 4 फ़र्ज़ जैसे ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं, असर के 4 फ़र्ज़ हैं, इशा के 4 फ़र्ज़ हैं, ठीक है जी। और 4 सुन्नतें मुअक्कदा, ये मुअक्कदा सुन्नतों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो 4 सुन्नतें मुअक्कदा, जिस तरह ज़ोहर के फ़र्ज़ों से पहले 4 सुन्नतें हैं, ठीक है जी, ये मुअक्कदा सुन्नतें। इस तरह जुमा के फ़र्ज़ों से पहले 4 और जुमा के फ़र्ज़ों के बाद जो 4 रकात सुन्नतें मुअक्कदा हैं, इनके पढ़ने का क्या तरीका है और इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है जी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले सुन्नतों का तरीका बताऊँगा, 4 रकात जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं, और फिर आपको 4 फ़र्ज़ का तरीका बताऊँगा। नियत, बहुत सारे लोग ये बार बार सवाल करते हैं कि नियत करने का क्या तरीका है। याद रखें, इस बात को समझ लें, बिल्कुल आसान करके समझाने जा रहा हूँ। नियत जो है, ये दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से अल्फाज का कहना ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, बस दिल में इरादा हो तो यही काफ़ी है, ठीक है। आपने वुज़ू किया, मुसल्ला बिछाया, या वुज़ू करके मस्जिद गए, या मस्जिद में जाकर वुज़ू किया और फिर आप नमाज के लिए खड़े, तो क्या नियत थी? नियत नमाज की थी ना, ठीक है ना। और सुन्नतों की नियत थी, फिर जो भी नमाज आप पढ़ी उस नमाज की नियत थी, तो यही नियत होती है। फिर भी अगर आप ज़ुबान से अल्फाज कहना चाहते हैं तो आप इस तरह करें कि 4 रकात सुन्नत अदा करता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह तरफ किबला शरीफ, और उसके बाद तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध लें, ठीक है जी। हाथ बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर उसके बाद तावुज़ और तस्मीया, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पर ना एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं। वो जब नियत कर लेते हैं, तकबीर तहरीमा कह के हाथ बांध लेते हैं, तो वो सना से पहले भी अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, सना से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। जब तकबीर तहरीमा कह ली, हाथ बांध लिए, तो फिर हम सना पढ़ेंगे, ठीक है जी। सना पढ़ ली, उसके बाद तावुज़ और तस्मीया, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसकी तिलावत करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये मुकम्मल पढ़ेंगे, वलद्दालीन आमीन तक, ठीक है जी। ये पढ़ लिया, फिर आगे हम साथ सूरत मिलाएंगे, ठीक है जी। सूरत मिलाएंगे, कोई भी सूरत जो आपको याद है वो मिला लें, ठीक है जी। सिर्फ तरतीब का ख्याल रखना है कि पहली रकत में जो सूरत आपने मिलाई है, दूसरी रकत में आप उससे आगे वाली सूरत मिलाएं, ठीक है जी। मिसाल समझा रहा हूँ आपको, कुरान पाक की आखिरी जो 2 सूरतें हैं, बिल्कुल आसान करके समझाने लगा हूँ। तो कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो तरतीब में सूरह फलक पहले आ रही है और फिर उसके बाद
سورۃ الناس آ رہی ہے۔ آپ جب پہلی رکعت میں سورۃ الفلق پڑھ لیں تو پھر دوسری رکعت میں آپ سورۃ الناس پڑھیں، یعنی سورہ فلق کے پیچھے والی صورتوں میں سے کوئی نہیں پڑھنی، اسے آگے والی صورت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ترتیب اس کو کہتے ہیں، یہ ترتیب کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جب آپ نے صورت ملا لی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ کر۔ سب سے پہلے دوسری رکعت میں ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سورت ملا لی، اس کے بعد پھر رکوع، پھر سجدے، پھر تشہد میں بیٹھیں گے، قعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تشہد ہم نے مکمل پڑھنا ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیب یہاں سے لے کر عبدہ ورسولہ یہاں تک مکمل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پڑھ لی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے۔ تیسری رکعت میں ہم سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ رکوع، سجدے، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پھر چوتھی رکعت جب بسم اللہ شریف پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر ساتھ سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد رکوع، 2 سجدے اور پھر اتحیات میں بیٹھیں گے اور اتحیات مکمل پڑھیں گے، تشہد بھی، دروشی بھی پڑھیں گے اور دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یہ ہے سنت مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ اور سنت مؤکدہ ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں اور جمعہ کے فرضوں سے پہلے اور اس کے بعد جو 4 رکعتیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا یہ طریقہ ہے۔ اب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ سنت مؤکدہ کی 4 رکعتوں میں آپ نے سورت ملانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے فرضوں کی طرف۔ نیت، جب آپ فرض ادا کرنے لگے تو فرضوں کی نیت کریں گے، ٹھیک ہے جی، کہ 4 رکعت فرض ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کی مترفع بلا شریف، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر تعوذ، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد ساتھ سورت ملائیں گے، پھر رکوع، سجود، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بھی ترتیب کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع، سجود اور تشہد میں بیٹھیں گے تو تشہد مکمل پڑھیں گے عبدہ ورسولہ تک، پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسری رکعت میں بسم اللہ شریف پڑھیں گے اور ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو فرض نماز ہے اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملاتے، ٹھیک ہے جی۔ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا ضروری ہے اور آخر والی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں سورت ملانا یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں اگر بھول کے میں نے سورہ فاتحہ کے بعد فرضوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تو پھر نماز ہوگی یا نہیں۔ یاد رکھیں، آپ فرضوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد بھول کر بھی سورت ملا لیں گے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، لیکن ملانا پہلی 2 رکعتوں میں یہ ضروری ہے۔ تو یہ تھا طریقہ، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے 4 فرضوں کا اور 4 سنت مؤکدہ کا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔